हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पैसेट के बारे में, जिसके थ्रू आप पीपल एजुकेशन सोसाइटी दैट इज़ पैस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये वन ऑफ द टॉप कॉलेज में आता है बेंगलोर के, जिसको कंपेयर किया जाता है आरडी, बीएमएस, एमएसआरआईटी जैसे कॉलेजेस के साथ। और इसकी प्लेसमेंट्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। तो हम बात करेंगे इसके रजिस्ट्रेशन, प्लेसमेंट्स, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्या रजिस्ट्रेशन फी रहने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पैसेट एग्जाम के थ्रू आप पैस के सारे कैंपसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली पैस की 3 कैंपसेस है। फर्स्ट वन इज द रिंग रोड कैंपस, जो कि मेन कैंपस है। सेकंड वाज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस एंड थर्ड वन इज हनुमान नगर कैंपस। तो यहाँ पर हम मेथड्स ऑफ एडमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट तरीका है पैसेट, दूसरा है केसीटी एंड थर्ड वन इज जेईई। अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो केसीटी एंड जेईई दोनों के थ्रू, तो दोनों के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। ना हम बात कर लेते हैं पैसेट के रजिस्ट्रेशंस के बारे में। तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं अक्टूबर में, एंड आपकी जो लास्ट डेट है वो मई में रहेगी। तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। मई में जो है इसकी स्लॉट बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। एंड जो एग्ज़ाम है वो मई के लास्ट वीक में या जून की स्टार्टिंग में होने वाले हैं इसके। एंड जो इसका पैसेट का रिजल्ट है वो जून में ही आ जाएगा। एंड इसके बाद जो है काउंसलिंग आपकी जून के लास्ट वीक में या जुलाई के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगी। एंड मैंने यहाँ पे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का भी बताया हुआ है, जो कि अराउंड सितंबर में आपकी रहेगी। तो ये आप सारी डिटेल्स देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। बात कर लेते हैं पैसेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो भी पैसेट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स होने चाहिए, पीसीएम या पीसीएमबी। एंड 12th में उसका मिनिमम 60% होना चाहिए। आइदर वो कोई रिजर्व कैटेगरी से हो या जनरल कैटेगरी से, सबके लिए सेम ही है 60%। एंड जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं पैसेट के टेस्ट सेंटर्स के बारे में। टेस्ट जो है वो आपको घर पे बैठ के नहीं देना है। जो भी आपका सेंटर आएगा नियर बाय सिटी में, वहाँ आपको जाके जो है टेस्ट देना रहेगा। मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है। सारे टेस्ट जो है सेंटर्स उनके दिए हुए हैं, जो भी इनके पर्टिकुलर स्टेट्स में सेंटर्स हैं वो दिए हुए। लाइक कर्नाटका में आपको बहुत सारे सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इसमें बिहार में जो है पटना में ही मिलेगा, गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद में। तो जो है सेंटर्स, वहीं पर जाके आपको जो है टेस्ट देना रहेगा। ना बात कर लेते हैं पैसेट के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। बेसिकली आपके पास यहाँ पे 180 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल, जिसमें से मैथमेटिक्स से 60 क्वेश्चंस, फिजिक्स से 60, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चंस और इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड आप सेक्शन 1 में देखोगे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके 11th एंड 12th क्लास के सीबीएसई क्वेश्चंस ही रहेंगे। आप इसी बेसिस पे प्रिपेयर भी कर सकते हो अच्छे से। एंड सेक्शन 2 में आपके पास 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इंग्लिश से। तो एक आपके पास एक अच्छा मौका है। अगर आपके पीसीएम में से कोई सब्जेक्ट अगर आपका थोड़ा सा वीक है तो आप इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, तो आराम से आप पूरे क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हो। ना हम बात कर लेते हैं पैसेट के फीस के बारे में। बेसिकली आपका जो यहाँ पे फीस रहेगा 1150 रुपीज़ रहेगा फॉर्म का। Now we will discuss about PAS fee structure. CIC and CIC AIML में जो आपकी फीस रहेगी वो 4,50,000 रहेगी। अगर आप पैसेट के थ्रू जाते हैं या फिर जेईई मेंस के थ्रू। एंड केसीटी की जो फीस है वो इन दोनों से आपके कम रहेगी। आई मीन 4,50,000 से कम रहने वाली है। एंड ACE की जो फीस है वो 4 लाख रहेगी। इसके अलावा जो अदर ब्रांचेस है लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल एंड BT, इनमें आपका 3,60,000 ही रहने वाला है फीस। दैट इज़ पर ईयर फीस। Now we will discuss about seats. बेसिकली अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में CSE के लिए टोटल 1440 सीट्स आपको दी हुई हैं, जिसमें से कर्नाटका सेट यानी कि KCET के थ्रू जो सीट्स भरी जाती हैं वो है 576। उसके अलावा पैसेट के थ्रू भी 576 सीट्स भरे जाते हैं। एंड जेईई के थ्रू टोटल 72 सीट्स। एंड अगर मैनेजमेंट NRI कोटा के थ्रू जो है यहाँ पे 216 सीट्स भरे जाते हैं। एंड इसके अलावा नंबर ऑफ लेटरल एंट्री का आपको दिया हुआ है 86। ये भी आपका ज़्यादा काम का नहीं है। स्टार्टिंग में सारी जो है आपकी काम की सीट्स आ गई हैं। एंड अदर ब्रांचेस का भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ना। हॉस्टल फी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉशन, डिपॉजिट, रूम रेंट, मेस चार्जेस, एप्लीकेशन फी, सभी को मिला के आपका 1 साल का 1 लाख के अराउंड जो है एक्सपेंडिचर जाएगा। Now we will discuss about scholarship here. सबसे पहला स्कॉलरशिप है MRD स्कॉलरशिप, जिसके अंडर जो टॉप 20% स्टूडेंट्स होते हैं पर्टिकुलर क्लास के एक सेमेस्टर के लिए, उनको 20% ट्यूशन फी वेवियर मिलता है। एंड जो भी 2 सेमेस्टर के लिए टॉप 20% स्टूडेंट में रहे हैं उनको 40% ट्यूशन फी वेवियर मिलता है। नाउ नेक्स्ट है प्रोफेसर CNR राव स्कॉलरशिप, जिसमें जो भी टॉपर रहा है 1 साल का उनको 50% ट्यूशन फी वेवियर मिलेगा। और ये CGPA के टर्म्स के बेसिस पे देखा जाता है।
एंड नाउ नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन अवार्ड्स। तो वो स्टूडेंट्स जिन्हें 7.5 CGPA है उसके अबव CGPA सिक्योर किया गया है उनको कैश प्राइज जो है वो दिए जाते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में दैट कि यहाँ पर एडमिशन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा, तो सभी चीज़ें यहाँ की A1 है, बस थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। अगर आप ये फीस अफोर्ड कर सकते हो देन यहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे प्लेसमेंट्स तो काफ़ी अच्छी हैं एंड आप देख ही रहे हो कि टॉप कॉलेजेस जो हैं बेंगलोर के उसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अगर अच्छी लगी है तो। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।